हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस&वी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ को सॉल्व करना। और आज हम सीखेंगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपोजिट सीरीज़ में, यानी राइट टू लेफ़्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप मेरे इस वीडियो से पहले का पार्ट 1 भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैंने फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखी हुई है और यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसा कि कल हमने समझा था लेफ्ट टू राइट सीरीज को, आज हम समझेंगे राइट टू लेफ्ट सीरीज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दाएं से 5 में यानी कि राइट से, तो अब हमारा राइट कहाँ से आ रहा है, यानी कि जेड से, जेड टू ए। तो ये हो गया जेड टू ए, हमारा होगा राइट टू लेफ्ट। तो हमें जेड से देखना है, दाएं से 5 में यानी कि राइट से जेड से फिफ्थ लेटर को देखना है हमें। 1 2 3 4 5। तो हमारा फिफ्थ लेटर क्या निकल के आया, वी। वी के बाद आगे दिया हुआ है इसमें कि फिफ्थ अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा, यानी कि फिफ्थ अक्षर के हम फिर से लेफ्ट में जाएंगे और उसमें हमें 6 पोजीशन नंबर का निकालना है। तो लेफ्ट में हम आगे ही बढ़ेंगे, तो इसमें 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारा यही 6 आंसर पूछा है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया पी। ये तो था बिल्कुल लॉन्ग ट्रिक से, लॉन्ग मेथड से। अगर हम इसको, जैसा कि मैं कल आपको समझा चुकी हूँ शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो के पार्ट 1 में, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राइट से 5, तो हम राइट से सीधे 5 लिखेंगे। यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है। जब मैंने बताया था कल कि राइट और लेफ्ट जब अपोजिट वो होते वर्ड होते हैं तो वहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 ले लिया और लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, 6। तो हमने 5 और 6 प्लस करेंगे, 11 आएगा। लेकिन ये 11 अभी हमारा आंसर निकल के नहीं आया। इस 11 को हम 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। 16 पे क्या होता है हमारा पी। हमारा ये शॉर्ट ट्रिक से भी वही मेथड आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 27 कहाँ से आया, तो चलिए अब देखते हैं इस 27 की ट्रिक। और ये जो अभी मैंने समझाया ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये सेम पहले ही जैसे जैसे कल समझाया था। राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, उसी तरीके से किया है। बस यहाँ पर ये 27 कहाँ से आया, इसकी ट्रिक हम आज समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 27 के बारे में हम ट्रिक समझते हैं उसकी। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये अपॉन में क्यों लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट, इसके बारे में भी हम बताते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को फेस करते हैं। जब ए के सामने हम देखेंगे तो जेड आएगा, बी के सामने हम देखेंगे तो बाई आएगा। ये एक दूसरे को अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं, तो इनको याद करने की ट्रिक भी हम समझते हैं। ए जेड का मीन्स हो गया आज, आप इसे आज से याद कर सकते हैं, आज। आज के बाद बी बाय को हम देख सकते हैं, बाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, बाय। इसको हम बाय भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सी एक्स, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, सी एक्स। इसके बाद डी और डब्ल्यू का ये क्या हो गया, ड्यू। आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक भी आती है ड्यू, तो ये ड्यू के नाम से याद करने के लिए परफेक्ट है। इवनिंग, आप ई और वी, इसका अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट क्या है, वी। तो वी को ईवी को हम कैसे ईवी भी कर सकते हैं, या कीवी, एक फ्रूट आता है कीवी, उससे रिलेट करके हम ईवी भी याद रख सकते हैं, या फिर इसको इवनिंग भी याद रख सकते हैं, जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे। एफ यू ये फ्यू याद कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप फ्यू। वैसे फ्यू की स्पेलिंग FEW होती है, पर आप इसको फ्यू को रिलेट भी कर सकते हैं। जीटी रोड, आपको पता है जो ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से फेमस है, जीटी रोड, इसको क्या बोलते हैं, जीटी रोड। तो आप इसको जीटी रोड के नाम से याद रख सकते हैं। HS, आप इसको, एक सिंगर है हनी सिंह, उसके नाम से भी याद रख सकते हैं, H से हनी और S से सिंह। या फिर आप इसको हाई स्कूल के नाम से भी याद रख सकते हैं, H से हाई और S से स्कूल, हाई स्कूल, जो आपको इजी लगे। आई का अपोजिट आर होता है और आर का अपोजिट आई होता है, तो आर का आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। आई से इंडियन और आर से रेलवे। जे क्यू मैंने एक ऐसी पर्सन का नाम जैक्स कालिक्स करके रख लिया था, जैक्स
कैलिक्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है तो आप जैसे चाहें अपने याद करने के लिए वैसी ट्रिक रख सकते हैं, पर ये मैंने अपने याद करने के लिए रखी हुई थी। केपी, केपी नाम भी होता है काफी बार, जैसे केपी सिंह या केपी, कैसे भी आप सिंपल याद रख सकते हैं। एलओ, एलओ आपको पता है इसमें कुछ वो रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है। लो, इसके उस अल्फाबेट से ही पता चल रहा है, इसके लेटर से ही पता चल रहा है कि ये एलओ यानी कि लो। और ये एमएन हो गया मन, ये हो गया मन। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने इन अपोजिट वर्डों की आपको ट्रिक समझाई, अब आप चाहें तो इनको मैंने क्लियर नोट डाउन कर दिया, आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए किसी पोजीशन पे आता है 1 और जेड आता है 26, तो इनका टोटल क्या आ रहा है 27। यहाँ पे जितने भी अपोजिट अल्फाबेट लिखे हुए हैं सबको जब हम प्लस करेंगे तो इनका टोटल 27 ही आएगा। इसीलिए जब राइट टू लेफ्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए हम राइट लेफ्ट उनको प्लस कर देते हैं, या लेफ्ट लेफ्ट माइनस, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको लगाने के बाद हम लास्ट में 27 में से माइनस कर देते हैं। फिर जो डिजिट आती है उस डिजिट, जो भी डिजिट आती है या नंबर आता है उसको हम अल्फाबेट से मैच कर देते हैं और उस अल्फाबेट को लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो अब जैसे और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बी आता है 2 पर और बाई आता है 25 पर, तो 25 और 2 प्लस कितना हो गया 27 हो गया। फिर से सी आता है 3 पर और एक्स आता है 24 पर, तो 24 प्लस 3 कितना हो गया 27। अब आप ऐसे ही देख लीजिए, ये 4 पे आता है 23 पे, 23 प्लस 4 27, ये 5 पर आ गया 5 प्लस 22 प्लस 5 27। F6 पर आता है, U आता है 21 पर, 21 प्लस 6 27, G आता है आपका 7 पर और T आता है 20 पर, तो 20 और 7 प्लस 27। ऐसे ही यहाँ पे आप सारे डिजिट चेक कर लीजिए। H आता है 8 पर और S आता है 19 पर, तो ये भी हमारा 27, ये 9, ये 18 27, ये 10 और ये 17, ये भी 27, ये 11 और ये 16, ये भी 27, ये 12 और ये 15, ये भी 27, और ये आता है आपका 13 और ये 14, इसका टोटल भी 27। इसी रीजन से हम उसको लास्ट में जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब राइट से लेफ्ट पूछा जाता है, इसी रीजन से हम 27 से माइनस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया। तो फ्रेंड्स ये हमारी ये वाली सीरीज कंप्लीट हुई, लेफ्ट टू राइट से कंप्लीट हो गई, राइट टू लेफ्ट से कंप्लीट हो गई। अब इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं इसको, जब हमारी पूरी सीरीज को अपोजिट क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि अपोजिट क्रम में लिखा हुआ है जेड टू ए जब लिखा हुआ है और उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को हम देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं मैंने इनको अपोजिट उसमें लिख दिया है, अपोजिट सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए, तो मैंने इसको कर दिया है जेड टू ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो जेड 26 पे आता था अब वहां पर ए आ गया है, ए की पोजीशन 26 हो गई है और जेड की पोजीशन फर्स्ट पहुंच गई है। अब हम नीचे आप देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, बाएं से 19 में यानी कि लेफ्ट से, सीरीज वही रहेगी, यहाँ से हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है और यहाँ से हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाएं से यानी कि लेफ्ट से 19, लेफ्ट से हम 19 देखते हैं, मैंने अभी डिजिट डाले हुए हैं जिससे कि आपको पहचानने में इजी रहे। तो बाएं से 19 यानी कि लेफ्ट से 19 नंबर कौन सा आ रहा है हमारा एच, ये यहीं से चल रही है तो एच आ रहा है, तो एच ले लिया हमने। एच के बाद फिर दिया हुआ है कि फिर से लेफ्ट में जाना है, तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट में 7वां अक्षर क्या होगा, फिर से हम लेफ्ट में जाएंगे, तो फिर से हमारा पूछा है कि 7th। अब इससे इधर हम आएंगे तो ये राइट चल रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट है, ये हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, तो रिवर्स में हमें कितना जाना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा आंसर क्या आ रहा है ओ, तो यही हमारा आंसर हो गया ओ। अब आपने इस मेथड को देखा कि ये लॉन्ग ट्रिक से था, आपको पहले ये सारे अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे, फिर इन पर नंबरिंग देनी पड़ेगी, तब आप कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। फ्रेंड्स जैसा कि हम इसको अभी लॉन्ग ट्रिक से देख चुके हैं, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है बाएं से 19 में यानी कि लेफ्ट से, लेफ्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट से 19वां, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट
और यहाँ भी लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट मैंने बताया था जब सेम होता है तो माइनस, तो बीच में सिंबल लग जाएगा माइनस का। यहाँ पे डिजिट दी हुई है 19 और यहाँ पे डिजिट दी हुई है 7, तो ये क्या आ गया 12। अभी तो आपके सामने ये डिजिट लिखी हुई है तो रिवर्स में, तो आपको दिख रहा है कि 12 पे ओ, तो आप इजीली ऐसे भी आंसर बता सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपके सामने ऐसी डिजिट नहीं लिखी होंगी। अगर आप A to Z वाली सीरीज याद रखोगे, जैसे A 1 पे आ रहा था, B 2 पे आ रहा था, फिर C 3 पे और D 4 पे, इस टाइप से A to Z वाली सीरीज को याद कर लोगे, उसी से आपके रिवर्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपको दोबारा से इस रिवर्स वाली सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें हम देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे 12 आया, अब हम A to Z वाली सीरीज को ही ध्यान में रखते हुए करते हैं। 12 आया तो 12 हमारा 12 नंबर पे हमारा क्या आता था L, A to Z वाली सीरीज में। मैंने कल बताया था ना कि लंच कितने बजे करते हैं हम, 12 बजे, तो L से हमारा हो गया लंच, ठीक है, L हो गया। अब हम जस्ट देखेंगे L का अपोजिट क्या होता है। L का अपोजिट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे, अपोजिट की कौन सा अपोजिट फेस करता है, जैसे A को Z करता है, B को Y करता है, C को X करता है, उसी तरह L को क्या करता था O। जस्ट हमें देखते ध्यान में हम वही रखेंगे A to Z वाली सीरीज, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि उसने विपरीत क्रम बोला है, यानी कि अपोजिट। तो अपोजिट में हमें जस्ट जो A to Z वाली सीरीज का आंसर आएगा उसका जस्ट अपोजिट लेना है और यही हमारा आंसर होगा। और यही हमारा लॉन्ग ट्रिक से आया था, यही हमारा शॉर्ट ट्रिक से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके हम और 2-3 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये है और एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी लेफ्ट से 11, लेफ्ट से हम 11 लेंगे और यहाँ पर है राइट, तो लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का सिंबल लगाना है और राइट से है 5th, 11 + 5 यानी कि 16, तो 16 हमारा क्या होता है। 16 पे A to Z सीरीज को ध्यान में रखते हुए हम रिवर्स बाद में करेंगे। ये हम याद रखिएगा कि रिवर्स वाले कर रहे हैं। एग्जाम में आपको देगा, अगर इंग्लिश में आएगा तो अपोजिट या रिवर्स लिखा हुआ होगा, और हिंदी में अगर क्वेश्चन आप करेंगे हिंदी मीडियम से तो उसमें विपरीत क्रम लिखा हुआ होगा। तो अगर हम सीधी सीरीज को देखेंगे तो P आएगा, और P का अपोजिट मैंने क्या बताया था, P का अपोजिट क्या था KP, यानी कि K, तो हमारा K इसका आंसर है। अगर आप इसे चाहें तो एक बार लॉन्ग ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर K ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है दाएं से 24 में। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट से, यानी कि राइट से नीचे की तरफ से, A to Z वाली में रिवर्स में भी, Z to A वाली में रिवर्स में। तो दाएं से आपको क्या दिख रहा है, राइट से है ये 24 और आगे भी क्या दिया हुआ है, फिर से राइट, तो फिर से हम राइट करेंगे, राइट से है 17, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्लस होंगे, क्या होंगे ये, सॉरी माइनस होंगे। ये राइट राइट सेम है तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस, तो हमारा हो जाएगा 24 - 17, 7, ठीक है, 7 ये आ गया। ये 7 हमें याद रखना है किधर से आया, राइट से हमारा आया ये 7। अभी ये हमारा आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आगे भी बाकी है। अब हमें आगे देखना है लेफ्ट, तो यहाँ आ गया हमारा राइट और आगे है लेफ्ट, तो क्या आएगा प्लस होगा। यहाँ पे माइनस किया क्योंकि यहाँ पे राइट राइट था, यहाँ पे अब ये राइट से 7 बचा और यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट, तो लेफ्ट से है हमारा 6, 7 + 6 13 और 13 पे क्या आता है M। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम और भी आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आप लोगों का कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।